केतन अग्रवाल की हत्या के बाद एक सवाल हमारे, आपके और तमाम देशवासियों के मन में चल रहा है कि अगर सिया गोयल को केतन पसंद नहीं था, वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, उसे चेतन चौधरी पसंद था, उससे शादी करना चाहती थी, तो उसने अपने परिवार को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं समझाया, क्यों सगाई नहीं तोड़ी। तो इसके जवाब में जो बयान सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में दिया है, जब आप उसे जानेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि मुझे अपने परिवार को बताने समझाने इन सबसे आसान केतन अग्रवाल की हत्या करने लगा। जी हां, आपने सही सुना है, यहां पर सिया गोयल ने पुलिस के सामने बात रखी है, मुझे बाकी चीजों से केतन अग्रवाल की हत्या करना सबसे आसान लगा, यह विकल्प मेरे लिए सबसे आसान था। अब इस बयान से आप सिया गोयल की मानसिकता के बारे में सोच सकते हैं कि उसे इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि केतन अग्रवाल की हत्या के बाद न सिर्फ केतन इस दुनिया से जाएगा, बल्कि उसके पीछे परिवार, माता पिता, भाई बहन, उन सब की आने वाली जिंदगी दुख और पीड़ा से बीतेगी। उसे इतना भी फर्क नहीं पड़ा। साथ ही आपके मन में एक सवाल कचोल रहा होगा आपको कि आखिर एक लड़की कैसे ऐसा सोच सकती है, कैसे उसकी मानसिकता हो सकती है। तो सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में इसके पीछे का पूरा तर्क दिया है कि आखिर उसे ये ऑप्शन जो है केतन अग्रवाल की हत्या करना सबसे आसान क्यों लगा है। इसके पीछे की पूरी कहानी बताई है, पूरी साजिश बताई है, वो आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों की मुलाकात कैसे होती है, और इंगेजमेंट से एक महीने पहले यानी जनवरी के महीने में दोनों एक साथ राजस्थान घूमने गए थे। यहां तक कि पिछले महीने मई में भी जो है ये दोनों एक साथ राजस्थान घूमने के लिए गए थे। साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा, जनवरी के महीने में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सिया के परिवार को यह पता चल चुका था कि सिया का चेतन चौधरी नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों सिया के परिवार ने उसकी शादी, उसकी एंगेजमेंट केतन अग्रवाल से कर दी थी, क्यों सिया की बात नहीं सुनी थी, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, वो आपके जानने को मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जब पुलिस केतन अग्रवाल की लाश उस गहरी खाई से निकाल के ला रही थी, तो पुलिस ने सिया को यह बताया था कि अभी वो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है। तो उसके बाद जो है सिया के चेहरे का हाव भाव उड़ जाता है, और यहीं से पहला शक पुलिस को सिया के ऊपर होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले जानते हैं कि पुलिस पूछताछ में सिया ने क्या बताया है। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने अपने परिवार को चेतन चौधरी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं समझाया कि तुम उसे पसंद करती हो, केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती, तो यहाँ पर सिया गोयल का ये मानना था, उसने ये बताया है पुलिस पूछताछ में कि वो अपने परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, उनका सिर शर्म के मारे नहीं झुकाना चाहती थी। अगर वो सगाई तोड़ देती तो समाज में परिवार की बदनामी होती, जिसके चलते उसे लगा कि मैं एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करके केतन अग्रवाल को रास्ते से हटा देती हूं, जिसके चलते अगले शादी में जो है 2 से 3 साल तक का समय मिल जाएगा। परिवार वाले 2 से 3 साल तक जो है उसके ऊपर शादी के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। उसका मानना था कि परिवार वालों को लगेगा कि उसके मंगेतर की मौत हो गई है, तो उसके ऊपर सदमा है, अभी उस शादी के लिए नहीं टोकते। और ये समय सिया जो है इसलिए चुन रही थी क्योंकि इतने समय में 2 से 3 साल में चेतन चौधरी यानी उसका जो बॉयफ्रेंड है वो सेटल्ड हो जाता। यहाँ पर इस तरह से जो है साजिश रची गई थी कि 2 से 3 साल का समय मिल जाएगा। साथ ही अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर सिया के परिवार को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता था, तो क्यों आगे जो है एक तरह से जबरदस्ती जो है केतन अग्रवाल से शादी यहाँ पर करने वाले थे। अब इसके पीछे जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जनवरी के महीने में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सिया के परिवार को यह पता चल चुका था कि सिया और साथी चेतन चौधरी वो अफेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर चेतन चौधरी सिया गोयल के परिवार के चेतन चौधरी का जो परिवार है वो सिया गोयल के परिवार में इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। उसके पिता एक किनारा परचून की दुकान चलाते हैं पुणे के अंदर। अब यहाँ पर सिया के परिवार को लगा कि हम अपनी बेटी को ऐसे परिवार में नहीं भेज सकते, जिसके चलते केतन अग्रवाल से उनकी शादी पक्की होती है, और उसकी उम्र मात्र 19 साल थी उस वक्त, अभी 20 साल 18 जून को हुई थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी शादी हो जाए तो चेतन चौधरी का जो एक तरह से चैप्टर है इसकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, चेतन चौधरी साइड हो जाएगा, और ये भी अपनी एक तरह से शादी वाली जिंदगी में मशगूल हो जाएगी, चेतन चौधरी को भूल जाएगी। इसलिए परिवार जो है जल्द से जल्द जो शादी कराना चाह रहा था, लेकिन उनकी ये लापरवाही गलती केतन अग्रवाल की मौत के रूप में सामने निकल कर आती है।
अब हम आपको बताते हैं चेतन चौधरी आखिर है कौन और कैसे सिया गोयल की इससे मुलाकात होती है। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले के पलासनी गांव का रहने वाला है, लेकिन उसके जो पिता बाबूलाल सिरवे पिछले कई सालों से पुणे में अपने भाइयों के साथ किनारा यानी परचून की दुकान चलाते हैं। लेकिन कोविड महामारी के दौरान जो है कारोबार प्रभावित होता है, जिसके चलते चेतन चौधरी भी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए पुणे में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर चेतन चौधरी को क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके चलते वो अलग अलग क्रिकेट क्लब में खेलता था। यहाँ पर उसकी मुलाकात सिया गोयल के भाई साहिल से होती है और दोनों एक साथ जो है क्रिकेट खेलते थे, एक ही क्रिकेट टीम से खेलते थे, जिसका 2024 का एक वीडियो भी सामने निकल रहा है जहाँ पर चेतन चौधरी मैच जीतने के बाद जो है अवार्ड कलेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि सिया गोयल अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, कंपनी देने के लिए मैदान पर जाती थी और बताया जा रहा है कि उसी दौरान सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात होती है, दोनों की बातचीत होने लगती है। फिर साल 2025 में दिवाली फंक्शन हुआ था, ये सिया गोयल और चेतन चौधरी के कॉमन फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज कराया था और वहाँ पर इन दोनों की दोबारा से मुलाकात होती है और दोनों के बीच जो है लंबी एक तरह से बातचीत होने लगती है और एक तरह से इनकी लव स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। इसके बाद ये जनवरी 2026 में राजस्थान के जोधपुर में घूमने जाते हैं, क्योंकि जोधपुर का ही चेतन चौधरी रहने वाला था। चेतन सिया के साथ कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी गए हुए थे और वहाँ पर एक 5 दिनों की लंबी ट्रिप थी, दोनों एक साथ यहाँ पर रहे थे। इसके बाद सिया गोयल की एंगेजमेंट हो जाती है, क्योंकि परिवार वालों को पता चल जाता है कि इसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है और उसके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। इसके लिए एक ये ऊंचा परिवार ढूंढते हैं, यानी केतन अग्रवाल का जो परिवार है वो काफ़ी रईस वाला था। एक तरह से 35 साल पुरानी इनकी जान पहचान थी। यहाँ पर जो सिया की बुआ है वो रिश्ता लेकर जाती है और केतन अग्रवाल का परिवार ये भी कहता है कि लड़की की उम्र बहुत ही कम है, 19 साल है, इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सिया का परिवार वे कहते हैं हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। और केतन का परिवार क्योंकि 35 साल पहली जान पहचान थी तो वो ज़्यादा कुछ पूछताछ भी नहीं करता है। लेकिन बीच में केतन अग्रवाल को शक होता है, क्योंकि बार बार सिया का फ़ोन बिजी आता था। वो अपने परिवार से पूछता भी है कि क्या तुमने सिया के बारे में और सिया के परिवार में सही रूप से जांच पड़ताल कर ली है। तो केतन अग्रवाल का परिवार कहता है कि हाँ, हमने सही रूप से जांच पड़ताल कर ली है और कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं निकल कर रहा है। इसके बाद केतन अग्रवाल ने इससे आगे कोई सवाल पूछा भी नहीं था। अब बात ये भी सामने निकल आई है कि मई के महीने में, यानी पिछले महीने भी चेतन चौधरी और सिया गोयल जो है वो उदयपुर घूमने गए थे। एंगेजमेंट के बाद सिया गोयल और केतन अग्रवाल की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों घूमने गए थे। उसके बाद यहाँ पर मर्डर की प्लानिंग बनाई जाती है। पहली बार 31 मई को केतन अग्रवाल और सिया गोयल इस लोहगढ़ किले पर घूमने जाते हैं और यहाँ पर पहली बार सिया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर केतन अग्रवाल को इस पहाड़ी से, इस किले से नीचे फेंक दे जाए, धक्का दे दी जाए, तो किसी को कोई सुराग नहीं मिलेगा, सब इसे हादसा मानेंगे। इसके चलते वो 5 जून को दोबारा से केतन अग्रवाल को यहाँ पर इस लोहगढ़ किले पर जाने की जिद करती है। लेकिन 6 जून को उन्हें बाली जाना था, इसलिए इस मामले को टाल दिया जाता है। लेकिन बाली जाने से पहले जो है सिया गोयल केतन के पासपोर्ट को फाड़ देती है, उसे कहीं छुपा देती है, गायब कर देती है, जिसके बाद उनका बाली जाना भी कैंसिल हो गया था। इसके बाद वो दोबारा जिद करती है कि हमें लोहगढ़ किले पे जाना है। वे 14 जून को दोबारा जाते हैं और यहाँ पर सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को फेंक भी दिया था, लेकिन पीछे पेड़ आ गया था, जिसके चलते उसकी जान बच गई। लेकिन यहाँ पर कितनी तेजी से सिया गोयल ने बहाना बनाया, कहा कि सांप आ गया था, जिसके चलते मैंने तुम्हें बचाने का प्रयास कर रही थी। केतन अग्रवाल सिया के प्यार में इस तरह डूब चुका था कि वो उस पर कोई शक भी नहीं करता है, वो सोचता कि सच में सांप आ गया था। इसके बाद दोबारा से प्लानिंग बनाई जाती है 18 जून को यहाँ पर कि इस बार जो है चेतन चौधरी यानी उसके बॉयफ्रेंड को भी बुलाया जाएगा और दोनों मिलकर साथ में धक्का देंगे। और इसके लिए इन्होंने एक दिन पहले 17 जून को एक पुणे कैफे में लगभग 1 घंटे तक मीटिंग की थी, जहां पर पूरी मर्डर की प्लानिंग बनाई थी, जहां पर लोकेशन देखी थी, वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर लोहगढ़ किले की, पूरी जो है एक तरह से बारीक डिटेल नोट कर रही थी। और फिर ये जो है 18 जून को यहाँ पर सुबह सुबह पूरे जो है मर्डर की प्लानिंग के तहत यहाँ पर पहुँचते हैं और केतन अग्रवाल को धक्का दे देते हैं। लेकिन धक्का देने के बाद चेतन चौधरी वहाँ से भाग जाता है और सिया गोयल शोर मचा देती है। वहाँ पर गार्ड पहुँच जाते हैं। सिया गोयल अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसकी माँ केतन के पिता को बताती है। केतन के परिवार वाले जो तुरंत लोहगढ़ किले के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले जो है पुलिस की टीम पहुँच जाती है और वे जो है 340 फीट की खाई से, जो है गहरी खाई, वहाँ से केतन अग्रवाल की लाश को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर जो है जब लाश बाहर निकाली गई थी तो पुलिस ने सिया को बताया था कि अभी इसकी सांसें चल रही है, अभी जिंदा है, इसे अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा।
अब ये सुनकर पुलिस ने पहली बात तो इसलिए बताया था क्योंकि उस वक्त सिया के साथ कोई भी परिवार का सदस्य मौजूद नहीं था। वो चाहते थे कि इतना गहरा सदमा उसे झटके से ना लगे, कोई परिवार वाला उसे बताए तो उसे संभाल पाएगा, इसके लिए उन्होंने सच्चाई नहीं बताई थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि अभी केतन की सांसें चल रही है। अब यहाँ पर ये सुनकर जहाँ पर पुलिस वालों को लगा कि उसे एक राहत महसूस होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिया के चेहरे का हाव भाव उड़ चुका था, वो घबराहट उसे महसूस हो रही थी, उसके चेहरे पे पसीने आने लगे थे। ये पहली बार शक जो है पुलिस वालों को जाता है। इसके बाद जो है शव केतन अग्रवाल के परिवार को सौंप दिया जाता है। और जब सिया केतन के घर पर जाती है तो उसकी बहन पूछती है कि तुम उस वक्त कहाँ पर मौजूद थी, कैसे मेरा भाई किले से नीचे गिर गया था, कैसे उसका पैर फिसला था। लेकिन इन सभी के जवाब सिया गोयल नहीं दे पाती है। इसके बाद दोबारा जब अगले दिन पहुंचती है तो दोबारा केतन अग्रवाल का परिवार पूछता था कि कौन सा पैर उसका फिसला था। इस सवाल बार बार सिया से इसलिए पूछे जा रहे थे क्योंकि उन्हें थोड़ा सा शक हो चुका था और उसके बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा था, जिसके चलते परिवार को शक होता है। और उसी दिन जो सिया की बुआ जिसने रिश्ता कराया था वो अपनी एक तरह से भतीजी को यानी सिया को लेकर वहां से निकल जाती है कि चल 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 ये कहकर निकल जाती है। अब इसके बाद जो परिवार सीसीटीवी फुटेज खंगालता है जहां पर वो देखता है कि जो भी एक तरह से कार्यक्रम था, फ्यूनरल था, वहां पर सिया के चेहरे पर कोई भी आंसू नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर दोबारा से शक जो है एक तरह से यकीन में तब्दील होता नजर आ रहा था। इसके बाद परिवार मीटिंग करके उसी रात पुलिस में कंप्लेंट करती है और पुलिस जो है तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सबसे पहले वहां पर लोहगढ़ किले का सीसीटीवी देखती है जहां पर एक बंदा हुडी पहनकर जो चल रहा है इतनी तेज गर्मी में 33 डिग्री टेम्परेचर में और चढ़ाई कर रहा है। यहाँ से सबसे पहले पुलिस को शक होता है और पुलिस जो है उसके बाद कॉल डिटेल्स निकालती है। इसके बाद पता चलता है कि जनवरी महीने से और अब तक जून के महीने तक एक नंबर से 2000 कॉल हुए जहाँ पर करीबन 250 घंटे से ऊपर जो बातचीत की गई है और ये नंबर चेतन चौधरी का निकलता है। इसके बाद पुलिस चेतन चौधरी और सिया गोयल को हिरासत में ले लेती है। शुरुआत में दोनों जो है इस बात से मुकर रहे थे, कह रहे थे कि सिर्फ हादसा ही, कोई हत्या नहीं है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तमाम सबूत उनके सामने रखती है, तो दोनों बात को कबूल लेते हैं और कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश है। यहाँ पर दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की है। अब जो पुलिस जो है इन दोनों की व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करने का प्रयास कर रही है फोरेंसिक टीम के माध्यम से, क्योंकि मर्डर से पहले और मर्डर के बाद जो है चेतन चौधरी और सिया गोयल ने व्हाट्सएप चैट जो उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, इंस्टाग्राम एक्टिविटी तमाम को डिलीट कर दिया था और रिसाइकल बिन को भी जो उड़ा दिया था। अब पुलिस जो है फोरेंसिक टीम की मदद से उनको रिकवर करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये जो है एक अहम सबूत जो पेश हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो एक बहुत ही चौंकाने वाला, खून एक तरह से खोलने वाला जो बयान जो सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में बताया वो ये है कि उसके लिए तमाम चीज़ों से आसान केतन अग्रवाल की हत्या करना था। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।